नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जापानीज कल्चर से कुछ ऐसी बातें सीखने का, कुछ ऐसे विजडम नगेट्स के बारे में जिनसे हमारा जीवन पूरी तरीके से बदल भी सकता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जापान कल्चरली बहुत ही रिच कंट्री में से माना जाता है और दुनिया को बहुत कुछ ऐसा दिया है जापान ने जो बहुत इंटरेस्टिंग है और साथ ही साथ हम बहुत कुछ सीख भी सकते हैं जापानीज लोगों के तौर तरीकों से। तो चलिए आज हम ऐसे कुछ 7 कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे कि जिनसे हमारी जिंदगी पूरी तरीके से बदल भी सकती है। चलिए शुरू करते हैं। सो द नंबर 1 इज इकिगाई। आप सबको ये किताब जरूर याद होगी, इकिगाई। बहुत ही पॉपुलर किताब, बहुत पॉपुलर हुई, बहुत नाम कमाया इस किताब ने। दिस बुक टॉक्स अबाउट फाइंडिंग योर ट्रू पर्पस। इकिगाई वो कॉन्सेप्ट है जापानीज कल्चर का जो बताता है कि आपका एक पर्पस होना बहुत ज़रूरी है। जिस इंसान का पर्पस होता है उसके पास सुबह उठने की एक वजह होती है और वो ज़्यादा फुलफिल्ड ज़िंदगी जीता है। तो हम अपना पर्पस कैसे फाइंड करें? अक्सर हम देखते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमें मीनिंग मिलेगा, उसमें हमें फुलफिलमेंट आएगा। इसके लिए कुछ बातें बहुत ज़रूरी हैं, बुनियादी चीज़ें। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप किस काम में अच्छे हैं, आपको कौन सा काम करने में मजा आता है। किस काम में अच्छे हैं ये आपका स्किल सेट हुआ, किस काम में मजा आता है यानी कि आपका पैशन, आपका प्यार है वहां पे, और किस काम की कौन सी ऐसी चीज है जिसकी दुनिया को जरूरत है। जब इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन मिलता है, that is where you get the purpose of your life. So finding your purpose is very important. Japanese culture के according, nobody lives their life without a purpose. How beautiful is that? When we have our purpose, we have everything because our purpose drives us. So that's Ikigai. Number 2 is Shikita Ganai. Shikita Ganai talks about that दुनिया में बहुत ऐसी चीजें हैं जो हम बदल नहीं सकते, जिनका हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो जो हम नहीं बदल सकते, ये फैक्ट को रिकॉग्नाइज करना कि जो हम नहीं बदल सकते उसको लेट गो करना और उससे पार जाना, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। इससे हम अपना बहुत लाइफ का स्ट्रेस दूर कर सकते हैं। टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं है और जो कंट्रोल में नहीं है हम उसे लेट गो कर सकें, उसे हम छोड़ सकें पूरी तरीके से। बहुत ही ब्यूटीफुल आइडिया है कि जो हम बदल नहीं सकते उसे हम बदल नहीं सकते। और ये भी बताता है कि जो हमारे कंट्रोल में है हम उस पर फोकस कर सकते हैं। ओनली दैट वी कैन चेंज जो हमारे कंट्रोल में है। नंबर 3 इज वाबी शाबी। वाबी शाबी ये बताता है कि लाइफ ना बहुत सारी चीजें हमारी इम्परफेक्ट हैं। जितना ज्यादा हम परफेक्शन की तरफ स्ट्राइव करेंगे, जितना ज़्यादा हम चाहेंगे कि सब चीज़ें ऐसी हो जाएं जिसमें कोई कमी ही ना रहे, उतना ज़्यादा हम तनाव में रहेंगे, उतना ज़्यादा हम इनकम्प्लीट महसूस करते रहेंगे। सो वाबी शाबी आपको ये बात के लिए प्रेरित करता है कि आप उन त्रुटियों में, उन कमियों में, उन इम्परफेक्शंस में लाइफ की खुशियां ढूंढें। छोटी छोटी चीजें जो आपको बहुत आनंद दे सकती हैं। कई बार हम जब उसको पूरा करने में या परफेक्ट बनाने की किसी चीज को भी कोशिश करते हैं और उसमें हम बहुत मिस आउट कर जाते हैं उन छोटी छोटी खुशियों को। सो वाबी शाबी आपको यह याद दिलाता है कि दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं है और जितना ज्यादा हम इस बात पर ध्यान देंगे कि वो परफेक्ट हो जाए, उतना ज़्यादा हम लाइफ का जो जूस है, लाइफ का जो जॉय है, उससे दूर होते चले जाएंगे। और एक बात और वाबी शाबी के बारे में वो ये है कि जितना ज़्यादा हम परफेक्शंस की तरफ जाएंगे और इम्परफेक्शंस को अगर एम्ब्रेस नहीं करेंगे तो हम लाइफ की यूनिकनेस को भी कभी देख नहीं पाएंगे। क्योंकि यूनिक तो वही है ना जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, जो परफेक्ट नहीं है, जो इम्परफेक्ट है, जिसमें बहुत सारी कमियां हैं। यही तो कहीं ना कहीं हमें यूनिक बनाती हैं, यही तो हमें अलग बनाती है। What a beautiful idea it is. Number 4 is काइजन। अगर आप किसी भी मैन्युफैक्चरिंग, मैं समझता हूं कि दुनिया के किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाएंगे, किसी भी फैक्ट्री में जाएंगे, वहां पे आपको एक क्वालिटी डिपार्टमेंट में, मैन्युफैक्चरिंग फ्लोर पे, चाहे वो असेंबली लाइन हो, चाहे वहां कुछ सामान बनता हो या कुछ भी हो, वहां पे आपको काइजन के बारे में जरूर लिखा हुआ मिलेगा। काइजन का मतलब होता है छोटा छोटा लेकिन निरंतर इंप्रूवमेंट्स। जब हम लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो अक्सर हम छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स को वैल्यू नहीं करते हैं। जापानीज कल्चर में ये चीज बहुत डीपली रूटेड है कि हम हमेशा छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स करें लेकिन निरंतर करते रहें, जिससे जो एंड रिजल्ट है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम ये देखेंगे कि हमारी चीजें और ज्यादा बेहतर होती जा रही हैं।
So Kaizen talks about small improvements but continuous improvement. Small changes but continuous changes into positive direction. Number 5 is Omaiyari. Omaiyari आपको 2018 का वो चित्र जरूर याद होगा, वो वाक्य जरूर याद होगा कि जब बहुत सारे जापानीज फैंस ने एक फुटबॉल मैच के खत्म होने के बाद पूरा स्टेडियम में जो भी कचरा था उसको साफ किया, क्योंकि जापानीज कल्चर में कंपैशन फॉर अदर्स को बहुत तवज्जो दी जाती है। वहां पे चाहे वो दूसरों के लिए प्रोडक्ट डिजाइन करें या फिर कोई सर्विसेज दें, वो हमेशा दूसरों के बारे में पहले सोचते हैं। और ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फिलॉसफी है, ना सिर्फ पर्सनल लाइफ में बल्कि बिजनेस में भी। कितना बेहतर हो जाएगी हमारी लाइफ अगर हम हमेशा दूसरों के बारे में भी सोचना शुरू करें, या यूं कहिए मोस्ट ऑफ द टाइम इफ वी थिंक ऑफ अदर्स, लाइफ हमारी बेहतर होती चली जाएगी। सो दिस आइडिया इज अबाउट केयरिंग फॉर अदर्स, इट इज अबाउट putting other people's interest before your own. That's Omaiyari. Number 6 is Omaitonashi. Omaitonashi बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना है या इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द जापानीज कल्चर है, जो ये बताता है, जो ये सिखाता है कि जब आप किसी को दें तो रिवॉर्ड के बारे में एक्सपेक्ट ना करें। गिव विदाउट एक्सपेक्टिंग रिवॉर्ड्स, क्योंकि उनका मानना यह है कि जो देने वाला है उसको तो सब कुछ उसको दुनिया देती ही है। एवरीबडी गिव्स टू अ गिवर। और ये सिर्फ इस थॉट प्रोसेस से नहीं कि देने वाले को मिलता ही है तो हम कुछ करें, लेकिन गीता में भी ऐसा कहा गया है कि कर्म कर फल की चिंता मत कर। एक बहुत ही खूबसूरत आइडिया है कि जब आप इवन अपनी रिलेशनशिप्स में जब आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं किसी से, तो भी डिसअपॉइंटमेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो जब हम एक्सपेक्टेशंस को लोअर करें या एक्सपेक्टेशंस को बिल्कुल हटा दें तो हमारी लाइफ बहुत आसान हो जाती है। और नंबर 7 एंड फाइनल इज शुहारी. शुहारी talks about the 3 stages of learning. The number 1 is अगर आप सीखना चाहते हो तो आप किसी ऐसे एक्सपर्ट के पास जाइए जो कि आपका मेंटोर बन सकता है या गुरु है, और जो वो करते हैं, जो वो एक्शंस लेते हैं, एग्जैक्टली उनको रेप्लिकेट करिए अपनी लाइफ में। यानी कि जो कुछ भी वो करते हैं एज इट इज, आप भी उन्हीं को रिपीट करते करते सीखें। दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ लर्निंग. द सेकेंड इज गो आउट एंड एक्सपेरिमेंट विद व्हाट यू हैव लर्न्ड विद द हेल्प ऑफ योर मेंटोर. मेंटोर की प्रेजेंस में, मेंटोर की हेल्प से आपने जो कुछ भी सीखा है, जो स्किल सेट थोड़ा बहुत डेवलप किया, उसमें एक्सपेरिमेंट करिए और कहीं ना कहीं आप एक लेवल ऑफ मास्टरी लेके आइए अपने स्किल सेट में. और नंबर 3 जो स्टेज है वो ये है जहां पे आप इनोवेट करते हैं लर्निंग को. अब ना गुरु है ना कोई और है, लेकिन आप प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस के बेसिस पे जो कुछ भी आपने सीखा है उसके इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकाल के देते हैं. सो ये 3 स्टेजेस ऑफ लर्निंग हैं जो कि इस फिलॉसफी से निकल के आती हैं कि व्हेन स्टूडेंट इज रेडी, टीचर अपीयर्स, एंड व्हेन स्टूडेंट इज ट्रूली रेडी, कंप्लीटली रेडी फॉर द वर्ल्ड, टीचर डिसअपीयर्स. सो ये ताओ ते चिंग की ये फिलॉसफी जो पूरी तरीके से इस कॉन्सेप्ट के बारे में है, शू हा री के बारे में है. और कहीं ना कहीं एनएलपी में भी मॉडलिंग एक्सीलेंस का जो कॉन्सेप्ट है, अगर आपको किसी चीज में एक्सीलेंस सीखना है तो ये बहुत जरूरी है कि आप मॉडल के साथ रहें, आप एग्जैक्टली रिपीट करें जिस तरीके से वो चीज़ों को करते हैं, और फिर धीरे धीरे अपनी लाइफ में एक्सपेरिमेंट करें और बाद में इनोवेट करके अपनी ही अलग टेक्निक भी इजाद कर सकते हैं आप. सो ये कुछ 7 बातें हैं जो कि जापानीज कल्चर से हमें हमारी लाइफ को बेहतर बनाने की प्रेरणा देती हैं और कहीं ना कहीं हमें एक रोड मैप भी देती हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना. थैंक यू सो मच.